बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन में सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पुनर्निर्वाचन हुआ है वो फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्मानित हमारे बड़े भाई जो पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय नरेश उत्तम जी, उनका भी पुनर्निर्वाचन हुआ। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर बैठे हुए बहुत ही सम्मानित, बहुत ही योग्य, किसी को बुरा ना लग जाए तो मैं कहूँ समाजवादी पार्टी में वेद व्यास के रूप में बैठे हुए हमारे बहुत ही सम्मानित चाचा राम गोपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लिखने पढ़ने पल पल की खबरों को रखने का काम करते हैं और उनसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूट जाए जिसको वो लिपिबद्ध करने का काम नहीं करते हैं। तो ये सम्मान है आदरणीय अखिलेश यादव जी आपका कि आपके चाचा जी के सारा लिखना पढ़ने का काम जो है संभाले हुए हैं। जो है सम्मानित यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा साहब, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं सम्मानित हमारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित हमारे विधायकगण, सांसदगण, एमएलसी, पूर्व एमएलए, पूर्व सांसद, हमारे पार्टी के सभी निवर्तमान पदाधिकारीगण और अभी अभी जो समाजवादी पार्टी के सदस्य बने, सारे सम्मानित हमारे साथीगण। साथियों, ये चुनौती का समय है। माननीय अखिलेश यादव जी एक बार मुझसे पूछ रहे थे 2022 के चुनाव में के पहले कि एक पीले झंडे वाले हैं, एक पीले झंडे वाले हैं, इनके साथ गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा इनसे गठबंधन करना तराजू में मेढक तौलना के समान होगा जो है, और वही हुआ। वो चले गए, जो है वो चले गए। उनका कोई पता नहीं किस समय क्या बोल देंगे, जो है वो चले गए। मैं साथियों ये कहना चाहूँगा, अब कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, अब हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार पिछली अपनी पुरानी वाली पार्टी में देखा था, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी उसमें थे। सरकार चली गई थी, समर्थन वापस हो गया था। 5 कालिदास मार्ग में विधायकों को बुलाया गया और कहा गया कि जो है बताइए आप लोग हमारे साथ हैं कि नहीं हैं। तो एक मेरठ के हमारे मौलाना साहब हैं जिनके ऊपर कार्रवाई बहुत हो रही है, उन्होंने ऐसे दाढ़ी सहलाते हुए कहा
अरे बहन जी, खुदा की कसम कयामत तक साथ देंगे जो है। और जब अब वोट देने की बारी आई तो सबसे पहले भाग निकले, इसलिए क्रिया कसम का कोई जो है मतलब नहीं रह गया जो है। अभी आपने देखा गोवा के अंदर 8 विधायक भारतीय कांग्रेस के टूटे, और चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने वहाँ चर्च में जा कर के, मस्जिद में जा कर के, भगवान के मंदिर में जाके कसम खाई कि हलफ लेते हैं अगर कांग्रेस पार्टी से जीते तो कभी भी पार्टी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। लेकिन वही जो है आज पार्टी छोड़कर चले गए। तो साथियों, हमें संकल्प लेना है, मजबूती के साथ संकल्प लेना है, बहुत काम करने की जरूरत है। आज मुझे 5 साल हो गया। 21 सितंबर 2017 को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नवरात्र के पहले दिन मुझे समय दिया था कि नवरात्र के पहले दिन हम आपको शामिल कराएंगे, और जो है शामिल करा करके भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। साथियों, आज नवरात्र है, आज नवरात्र है, 5 साल हो गया, और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं दगाबाज नहीं हूं। 28 सीटें इलाहाबाद मंडल में हैं। 28 सीटों में 11 सीटें जितवा कर देने का काम हमने किया है। अगर सभी लोग मजबूती से चुनाव लड़ाए होते और जो है कार्यकर्ता भिड़े होते तो सरकार बनी बनाई थी। लोग तैयार थे, लेकिन लोग जब टिकट नहीं पाए तो पैर खींचने लगे। बंद करो पैर खिंचाई का मामला। यह संविधान बचाने का समय है, ये आरक्षण बचाने का समय है, ये नौकरियां बचाने का समय है, ये देश को बचाने का समय है, और ये समय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर के सपनों को साकार करने का समय है जो है। इसलिए आज हमारे जो है संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव जी हमारे बीच में इस मंच पर नहीं हैं। उन्होंने कभी झुकने का काम नहीं किया जाए। याद रखो, वो सदैव जो है जवाब देने का काम करते थे, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते थे जो है। मुझे याद है कि जब उनको जो है हटाया गया था जो है, उसके बाद फिर बने, फिर 93 में बने, फिर 2003 में बने, फिर 2012 में बहुत ही सुयोग्य अपने सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी को गद्दी सौंपने का काम किया कि मेरे कारवां को आगे बढ़ाने का काम श्री अखिलेश यादव करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, लग जाओ। यहां देश के लोग भी बैठे हैं, यहां देश के लोग भी बैठे हैं। एक पुराने नेताजी जिन्हें मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं, पत्रकारों ने पूछा उनसे कि कांशीराम जी, आप अकेले पार्टी कैसे खड़ा कर पाएंगे? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा था कि मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। आज अखिलेश यादव जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं जो है। देश के लोगों, आप लोग भी जुट जाइए। और जो ये क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, अगर आप लोगों ने मेहनत करने का काम किया, हमारे पास समय है अभी, संगठन को तैयार करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि आज नहीं तो कल आदरणीय जो है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है जो है। जाने दीजिए, जाने दीजिए पीले झंडे वालों को, जाने दीजिए मछली खाने वाले विभाग पाने वालों को। हाँ,
जाने दीजिए टेक्निकल एजुकेशन पाने वालों को, जाने दीजिए नेताओं को, जाने दीजिए, लेकिन समाज को जोड़ने का काम करिए। आज लालजी वर्मा हैं, आज राम अचल राजभर हैं, आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में मुझे नहीं पता था। ये सदैव जो है नेता प्रतिपक्ष जो है बसपा के होते थे, लेकिन शुरू से ही माननीय अखिलेश यादव जी के मक्खन लगाने का काम करते थे। जो है सदैव कहते थे भोले अखिलेश जी, भोले वाले अखिलेश जी जो है, तो जो है आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए हैं। सभी लोग अगर आप हलफ उठावें, कसम खाएं, संकल्प लें कि हम बैठने का काम नहीं करेंगे, और तो हम भी बैठने का काम नहीं करेंगे। हम इस समय बीमार हैं, 2 बार मेदांता में भर्ती हो गए। अब माननीय हमारे जो है स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रोफेसर चाचा राम गोपाल जी ने लिया है। अब अगर राम गोविंद जी चौधरी जी जो है ठीक हो सकते हैं, तो हमें भी ठीक करने का जिम्मा आपका है। और जो है आपने कहा था, मैं सुना था एक बार कि पता नहीं ये जो है मेदांता में क्यों इतना विश्वास करते हैं, तो हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हमें जो है यम से गंगाराम में ठीक करा दीजिए, और पूरा जीवन लगा करके, एक एक पर लगा करके, संघर्ष करके, समाज को जोड़ करके, क्योंकि बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, अब लोहिया जी के सपनों को पूरा करना है। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह संकल्प लिया है, जो काम लोहिया जी, जो काम अंबेडकर जी नहीं कर पाए, उन्होंने संकल्प लिया है कि मेरी समाजवादी साइकिल का एक पहिया अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का होगा, तो दूसरा पहिया डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा। निश्चित तौर पर सारे समाज को जोड़ करके हमें इस देश में जो है, जो हुक्मरान बने हैं, जो सब कुछ खत्म कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।